वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? लास्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कंप्लीट कर लिया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने स्टार्ट किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम लोगों ने देखा था कुछ कंसेप्ट। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि दो वीडियो हो गया, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से हमने सोचा दो वीडियो में इसको कंप्लीट किया जाए। तो छोटा सा ही है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ बातें ही बची हुई है, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट 3-4 बचे हुए हैं और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब पार्टनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है और पैसे विड्रॉ करने के बाद पार्टनर कुछ इंटरेस्ट पार्टनरशिप फॉर्म को पेमेंट करता है, तो उसकी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। जब पार्टनर पैसे विड्रॉ कर रहा है तो उसको हम लोग ड्राइंग बोल रहे हैं, और जो अगर उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना है, अगर ऐसा डीड में लिखा हुआ है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करना होगा। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन में देखा था, पहली बात तो ये देखी थी कि दो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या था कि अगर डिफरेंट डेट हो और डिफरेंट अमाउंट हो, डिफरेंट डेट हो और डिफरेंट अमाउंट हो, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था दो मेथड यूज किया था। एक सिंपल मेथड था एंड एक प्रोडक्ट मेथड था। इन दोनों मेथड से हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि अमाउंट अगर सेम है और रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल मतलब जो ड्राइंग का टाइम है उसमें गैप इक्वल हो, यानी कि हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था एक कंसेप्ट से, लाइक मंथली विड्रॉ कर रहा है और 12 मंथ तक विड्रॉ हो रहा है, मंथली विड्रॉ कर रहा है और 12 मंथ तक विड्रॉ हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर फर्स्ट डे को ड्राइंग हो रही है तो, मिडिल में ड्राइंग हो रही है तो, और लास्ट डे में ड्राइंग हो रही है तो वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था जो कि एवरेज पीरियड सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग सिंपल और प्रोडक्ट मेथड भी लगाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा, लेकिन उतनी लंबी कैलकुलेशन यानी 12 टाइम कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कंसेप्ट है एवरेज पीरियड का कंसेप्ट है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज पीरियड काउंट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जो सबसे पहले सीखा था एवरेज पीरियड काउंट करना, वो सीखा था हम लोगों ने ये कि अगर फर्स्ट डेट को, एवरी मंथ फर्स्ट डेट को ड्राइंग हो रहा है तो एवरेज पीरियड क्या होगा, और फर्स्ट डेट को यानी कि 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को अगर ड्राइंग हो रही है, तो हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट ड्राइंग से लेके 31 मार्च तक, फर्स्ट ड्राइंग से लेके 31 मार्च तक हम लोगों ने डे काउंट किया था। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। और लास्ट ड्राइंग कब की होगी उसने, लास्ट ड्राइंग की होगी उसने 1 मार्च को। तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे, तो 1 मंथ। और फिर हमने इसका एवरेज कर लिया था तो हमारा 6.5 मंथ कैलकुलेट होके आ गया था। फिर मैंने आपको इसका इम्प्लीमेंट सिखाया था कि सपोज कीजिए कोई भी पर्सन है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जो भी पर्सन रहा होगा वो 10,000 पर मंथ विड्रॉ करता है, तो हम लोगों ने 10,000 लिया था। नंबर ऑफ टाइम ड्राइंग बताया था मैंने कि नंबर ऑफ टाइम कितनी बार ड्रॉ किया उसने, तो 12 टाइम ड्रॉ किया, 12 महीने तक। और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो दिया हुआ है, एंड एवरेज मंथ हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा ड्राइंग पे। फिर मैंने आपको इसका एक और अल्टरनेटिव बताया था कि सिर्फ 10,000 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 6.5 एवरेज मंथ से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी सेम आंसर आएगा। लेकिन मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इस मेथड को आप यूज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गलती से डिफरेंट टाइम पे, जैसे 6 मंथ के टाइम पे या फिर 9 मंथ के टाइम पे या फिर आप क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे और अगर आपसे गलती हो गई तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आपको आता है उस कंसेप्ट, लेकिन फिर भी आप उस कंसेप्ट को यूज नहीं कर पाए ठीक से। तो हमेशा नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कि कितनी बार आपने पैसा विड्रॉ किया है, और नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर दीजिएगा एवरेज मंथ को या एवरेज पीरियड को, तो आपका आंसर सही से निकल के आएगा। तो पहला पॉइंट तो हम लोगों ने यही सीखा था कि अगर फर्स्ट डे पे विड्रॉ हो रहा है एवरी मंथ तो एवरेज मंथ कैलकुलेट करना और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना। सेकेंड कंसेप्ट हमारा देखिए, सेकेंड कंसेप्ट था जब हम लास्ट डे ऑफ मंथ का एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। मतलब अगर ड्राइंग लास्ट डेट ऑफ मंथ हो रही है 12 मंथ तक, तो
फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी, तो 30 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी और उसका कैलकुलेशन कहाँ तक हम लोगों ने किया होगा, 31 मार्च तक, यानी कि इन के बीच में कितने महीने का गैप है, तो 11 मंथ का गैप है, हमने वो ले लिया। और फिर लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, 31 मार्च, और वहां से 31 मार्च काउंट करना, यानी कि 0 मंथ, फिर एवरेज कर दिया हमने 5.5 मंथ हो गया। और ईयर की बात हम ऐसे कर रहे हैं, 1 अप्रैल सपोज कीजिए 21 टू 31 मार्च 22, तो कहीं पे आप ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा कि अप्रैल से मार्च या फिर मार्च से मार्च कैसे काउंट कर रहे हैं, तो वो इस तरह से फिनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन ने हमें जनवरी से दिसंबर दिया है तो फिर जनवरी से दिसंबर की काउंटिंग करेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको मार्च अप्रैल टू मार्च वाला कंसेप्ट दिया रहेगा। तो हम लोगों ने लास्ट वाले मंथ डेट पर अगर ड्राइंग हो रही है तो उसका एवरेज मंथ काउंट किया और फिर एवरेज मंथ से हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको दिखाया था। 10,000 ड्राइंग हो रही है, 12 मंथ तक ड्राइंग हो रही है, 12 टाइम एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल मंथ, तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। फिर थर्ड कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था, जब मिडिल ऑफ द मंथ ड्राइंग हो रही है, तो मिडिल ऑफ मंथ ड्राइंग कब होगी, तो 15 अप्रैल को ड्राइंग हुई होगी और 15 अप्रैल से आपको कहाँ तक काउंट करना है, आपको 15 अप्रैल से काउंट करना है 31 मार्च तक। तो आप 15 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो आपका 11.5 मंथ आएगा। और फिर लास्ट ड्राइंग हुई होगी 15 मार्च को, 15 मार्च से 31 मार्च कैलकुलेट करेंगे तो हाफ मंथ होगा, तो यानी कि एवरेज मंथ हमारा 6 मंथ आएगा। और इंटरेस्ट हमने इस तरह से कैलकुलेट किया था। तो पहला कंसेप्ट हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर सेम अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर फ्रिक्वेंसी पे ड्राइंग हो रहा है तो हम लोग एवरेज मंथ का कंसेप्ट लगाएंगे। तो पहला कंसेप्ट जो था हमारा था, जब हम पूरे 12 महीने तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट, यानी कि पूरे 12 मंथ तक ड्राइंग हुई है, नंबर ऑफ ड्राइंग 12 हुई है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं पहले क्वार्टरली बेसिस पे, अगर ड्राइंग क्या होती है क्वार्टरली बेसिस पे। तो अब जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था, और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हम ड्राइंग ऑन क्वार्टरली बेसिस। अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली बेसिस पे ड्राइंग कर रहा है तो आपको पता है कि 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, और 4 क्वार्टर कौन कौन सा होता है, अप्रैल टू जून, फिर आपका सेकेंड क्वार्टर जुलाई सितंबर, थर्ड क्वार्टर कौन सा होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर, एंड फोर्थ क्वार्टर कब होता है, जनवरी से लेके मार्च तक, यानी कि 3 मंथ का क्वार्टर होता है। ये आपको पहले से पता है, 3 मंथ का क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होते हैं एक ईयर में। ठीक है, अगर कोई पार्टनर एवरी क्वार्टर में ही सिर्फ ड्राइंग कर रहा है तो हम फिर 3 कंसेप्ट सीखेंगे। अगर ड्राइंग एवरी मंथ एवरी ईयर के क्वार्टर के फर्स्ट डेट पे हो रही है तो, अगर ड्राइंग एवरी मंथ के क्वार्टर के मिडिल में हो रहा है तो, अगर एवरी ईयर के क्वार्टर के लास्ट डे पर, यानी कि क्वार्टरली लास्ट डे पर ड्राइंग हो रहा है, क्वार्टरली मिडिल में ड्राइंग हो रहा है, क्वार्टरली फर्स्ट डेट पे ड्राइंग हो रहा है, तो इन तीनों सिचुएशन में हम लोग पहले एवरेज मंथ कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, एक पार्टनर है, वो ड्राइंग कर रहा है, 3 डिफरेंट सिचुएशन दिया गया है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया गया है। बोला है कि अगर वो पैसा ड्रॉ करता है 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर,
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले केस 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 केस 1। तो हम लोग सबसे पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे, और एवरेज पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे जैसा हम लोग मंथ वाले में किया था हम लोगों ने। तो सबसे पहला क्वार्टर कौन सा है, तो सबसे पहला क्वार्टर है अप्रैल टू जून। तो फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट डेट पे उसने ड्राइंग की है, लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, तो यानी कि 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग की होगी। और फिर लास्ट ड्राइंग कब की होगी, तो बिगिनिंग ऑफ लास्ट क्वार्टर जनवरी में उसने ड्राइंग की होगी 1 जनवरी को। तो पहली ड्राइंग कब की उसने, अप्रैल 1 को, वहां से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं वो काउंट कर लीजिए, 12 मंथ। और लास्ट ड्राइंग उसने जनवरी में की होगी 1 जनवरी को, तो वहां से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ। तो आपको 12 + 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7.5 मंथ आपका कैलकुलेट होके आएगा एवरेज। ध्यान दीजिएगा, वहां क्या था, एवरी मंथ में विड्रॉ हो रहा था फर्स्ट डे, मिडिल और लास्ट में। यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी क्वार्टर के फर्स्ट डे में ड्राइंग हो रही है। तो फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा, तो फॉर्मूला फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, टाइम लेफ्ट आफ्टर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो आपने पहली बार कब ड्रॉ किया था, आपने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया था 1 अप्रैल को, वहां से 31 मार्च, 12 मंथ हुए। यहाँ पे मैं ऊपर में लिख देता हूँ, 1 अप्रैल को आपने ड्रॉ किया, वहां से हमने 31 मार्च तक काउंट किया है 12 मंथ। लास्ट टाइम ड्राइंग आपने कब की होगी, आपने लास्ट टाइम ड्राइंग लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे पे की थी। तो लास्ट क्वार्टर हमारा जनवरी टू मार्च है, तो वहां से 3 मंथ यहाँ पे हमने काउंटिंग की है 1 जनवरी टू 31 मार्च का, एवरेज कर देंगे और हमारा डिवाइडेड बाय 2, एवरेज का हमारा आंसर आ जाएगा 7.5 एवरेज मंथ। अब हमारा एवरेज मंथ आ चुका है और हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट, आइए 7वें क्वेश्चन नंबर ए यानी केस नंबर ए को भी सॉल्व कर लें। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या निकल के आएगा, हम जानते हैं सबसे पहले हमें क्या लेना है, अमाउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार ड्रॉ हुआ है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय टोटल मंथ यानी कि 12 मंथ। तो अमाउंट हमारा कितना है, 20,000। हमने कितनी बार ड्रॉ किया है, 4 टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, 10%, 10/100 मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइड बाई 12। तो ये हो जाएगा हमारा 80,000। नोट करते चलिएगा साथ साथ में, थोड़ा स्पेस की कमी है। तो 80,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइड बाई 12, तो 10% हो जाएगा 8,000, और 8,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 7.5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,000। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वहां पे मंथली कर रहे थे हम लोग, एवरी मंथ में 12 टाइम ड्रॉ कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे, 4 क्वार्टर ईयर में, और बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर यानी कि अप्रैल,
में पहला ड्रॉ किया और लास्ट ड्रॉ हम लोगों ने लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट में किया था। वहां से हम लोग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे अप टू 31 मार्च, फिर उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और हमारा एवरेज मंथ आएगा। फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही करेंगे, अमाउंट लेंगे, कितनी बार हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो लेंगे, फिर एवरेज मंथ लेंगे एंड उसको डिवाइड कर देंगे 12 मंथ से, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 1 देख लिए पॉइंट, बी पॉइंट देखिए आप। बी पॉइंट में क्या कह रहा है, एक बार आंसर अगर आपको लिखना है तो नोट कर लीजिए। और बी पॉइंट हमारा कह रहा है कि अब सपोज अगर उसकी ड्राइंग 20,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अगर केस बी हमें ये कह रहा है व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट, when drawing of equal amount are made at the end of each quarter। अगर ड्राइंग हो रहा है कब, क्वार्टरली, क्वार्टरली कब, तो बोला लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। तो एवरेज पीरियड फिर से कैलकुलेट करना होगा हमें, और एवरेज पीरियड हमारा क्या कैलकुलेट होके आएगा आपको पता चल गया होगा। सबसे पहली बार उससे ड्राइंग कब की होगी, अप्रैल मई जून। जून हमारा फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ है, तो 30 जून को उसने पैसा ड्रॉ किया होगा। वहां से 31 मार्च 9 मंथ आएगा, और लास्ट ड्राइंग की अब की होगी उसने लास्ट क्वार्टर जनवरी से मार्च, और मार्च के लास्ट डेट पे 31 मार्च को, तो 31 मार्च टू 31 मार्च 0 मंथ। तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा 4.5 मंथ, 4.5 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आसानी से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 20,000, कितनी बार विड्रॉ किया होगा ईच क्वार्टर, लास्ट डेट यानी 4 टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है हमारा, और एवरेज मंथ 4.5 डिवाइड बाई 12, तो सेम हो जाएगा ये 80,000। यहाँ ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 80,000, और फिर इसका 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000। 8,000 डिवाइड बाई 12 एंड मल्टीप्लाई 4.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 3,000। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसान सा छोटा सा कंसेप्ट है। केस नंबर 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3 कह रहा है कि ड्राइंग हो रही है 20,000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, अमाउंट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, नंबर ऑफ टाइम ड्राइंग सेम है, बस डेट क्या हो गया चेंज, मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर यानी अप्रैल मई जून। यानी अप्रैल मई के मिडिल में कौन सा मंथ आया मई, और मई का मिडिल डेट कब आया 15 मई। तो 15 मई से लेके 31 मार्च अगर आप काउंट करेंगे तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो उसने पहली ड्राइंग कब की होगी, क्या बोला मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर, तो अप्रैल से लेके जून के बीच में मिडिल कौन सा आएगा 15 मई। 15 मई को उसने पहली ड्राइंग की होगी, तो 15 मई से कहाँ तक जाना है हमें 31 मार्च तक। तो कितने नंबर ऑफ मंथ होंगे, तो नंबर ऑफ मंथ होके आएगा आपका 10.5। कैलकुलेट कर लीजिए, इधर 1.5 मंथ हटाना है, और 12 मंथ में से 1.5 मंथ अगर हटा देंगे तो 10.5 मंथ। और लास्ट अंतिम बार कब उसने ड्राइंग की होगी, तो लास्ट टाइम ड्राइंग उसने की होगी लास्ट क्वार्टर के मिडिल में, यानी कि लास्ट क्वार्टर कौन सा हुआ, लास्ट क्वार्टर हुआ हमारा जनवरी
जनवरी से मार्च, और जनवरी से मार्च के बीच में कौन सा आएगा, मिडिल, फरवरी 15, और फरवरी 15 से कहाँ तक जाना है आपको, 31 मार्च तक। तो कितना हुआ, 15 डे। इधर 15 डे का फरवरी नहीं होता है 30 का, मुझे पता है, लेकिन हम लोग मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाफ मंथ और ये 1 मंथ, ठीक है। तो 1.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 मंथ, ठीक है। एवरेज पीरियड हमारा कैलकुलेट होके आ गया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम रहेगा, 20,000 मल्टीप्लाई 4 टाइम मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6 मंथ डिवाइडेड बाई 12, तो ये सेम हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 80,000 और ये हो जाएगा 8,000 और 8,000 का हाफ 4,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो जब मंथली कैलकुलेशन हो 12 मंथ तक का पीरियड के लिए, तो आपने सीख लिया। जब क्वार्टरली कैलकुलेशन हो 12 मंथ के पीरियड तक के लिए, तो वो भी आपने सीख लिया। लेकिन क्वार्टरली में ध्यान क्या रखना है, नंबर ऑफ क्वार्टर कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वार्टर होते हैं 4, तो यानी कि नंबर ऑफ ड्राइंग 4 टाइप। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे ये वाला शॉर्टकट कंसेप्ट आप लगाने की कोशिश करेंगे, ये वाला जो मैंने बोला था आपको यूज मत कीजिएगा, तो हो सकता है कि आप गड़बड़ कर दें। इसलिए मैंने बोला था कि इस कंसेप्ट को मत यूज कीजिएगा, आप नंबर ऑफ टाइम दे के ही कैलकुलेट कीजिएगा, तो क्लैरिटी रहेगी। जब भी क्वार्टरली है तो 4 टाइम ही ड्राइंग हो रही है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चले आगे बढ़े। तो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं साथ में, तो क्या होगा, आसानी होगी। और क्वेश्चन हमारा है ये कि इक्वल अमाउंट ड्रॉ हो रहा है, लेकिन सिर्फ कब तक ड्रॉ हो रहा है, 6 मंथ के पीरियड तक, और ये 6 मंथ एंड कहाँ हो रहा है, 31 मार्च, यानी अक्टूबर से मार्च की बात कर रहा है। ड्राइंग कब से कब हो रही है, अक्टूबर से मार्च। अगर सेम कहानी अप्रैल से अक्टूबर के लिए भी रहे तो आंसर सेम रहेगा। हम लोग का बेसिक मुद्दा क्या है कि वहाँ पे 12 टाइम ड्रॉ करते थे, क्वार्टरली में 4 टाइम ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ यानी कि 6 मंथ के लिए ही ड्राइंग हो रही है। तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का सेम कंसेप्ट रहेगा। आपको फर्स्ट ड्राइंग से लेके लास्ट ड्राइंग तक का मंथ कैलकुलेट करना है, और लास्ट ड्राइंग से लेके 31 मार्च तक का टाइम कैलकुलेट करना है। यानी फर्स्ट ड्राइंग से 31 मार्च काउंट कर लीजिए, और लास्ट ड्राइंग से 31 मार्च काउंट कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 एवरेज मंथ। सेम कंसेप्ट रहेगा जो हम लोगों ने 12 मंथ में सीखा है, जो हम लोगों ने क्वार्टरली में सीखा है। तो 6 मंथ वाले में भी सेम कंसेप्ट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें क्या रहा है कि पी एक पार्टनर है, वो ड्रॉ कर रहा है 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 18। तो बिगिनिंग एवरी मंथ कैलकुलेट कर रहा है सिर्फ 6 महीने, लेकिन जो 6 महीना इंड हो रहा है वो 31 मार्च को इंड हो रहा है। यानी स्टार्ट कब से किया होगा उसने, अक्टूबर से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 डील करेंगे। इससे पहले वाला अगर आपने नहीं लिखा है तो एक बार लिख लीजिए। और बड़ा कर दे। क्वार्टरली बेसिस पे हमने सीखा था। ठीक है, तो आपने सीख लिया क्वार्टरली बेसिस पे। ईयरली बेसिस वाला भी 12 मंथ वाला सीख लिया। 6 मंथ और 9 मंथ का दोनों कंसेप्ट देखेंगे हम लोग, और हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है, आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। वहाँ पे 12 मंथ के लिए कैलकुलेशन होता था, यहाँ 6 मंथ के लिए कैलकुलेशन होगा, फिर 9 मंथ के लिए कैलकुलेशन होगा। तो कैलकुलेशन कितने भी दिनों का कर रहा है, उससे आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि
पहली ड्राइंग कब हुई है वहां से 31 मार्च, आखिरी ड्राइंग कब हुई है वहां से 31 मार्च। बस ध्यान रखना है नंबर ऑफ टाइम ड्राइंग का, 12 मंथ में 12 टाइम मल्टीप्लाई होगा जो भी अमाउंट ड्रॉ हुआ है। क्वार्टरली है तो 4 टाइम, 6 मंथ के लिए है तो 6 टाइम, 9 मंथ के लिए है तो 9 टाइम। चलिए 6 मंथ वाला देखते हैं। ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है सेम यही रहेगा। वेल ठीक है, कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा, ये वाला कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, when drawing of equal amount are made only during a period of 6 month। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का 1। और सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पीरियड। और फॉर्मूला में पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला सेम है। फर्स्ट ड्राइंग से 31 मार्च तक का गैप निकालना है, लास्ट ड्राइंग से 31 मार्च का गैप कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई 2। तो पहली ड्राइंग यहाँ पे ईयर इंड हो रहा है 31 मार्च 18 को, तो फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी उसने, अक्टूबर में, अक्टूबर से मार्च 6 मंथ, तो 1 अक्टूबर से मार्च। पहली ड्राइंग 1 अक्टूबर को की होगी और वहां से 31 मार्च कितने महीने होंगे, 6 मंथ। और आखिरी ड्राइंग कब की होगी उसने, 1 मार्च को, तो वहां से 31 मार्च कितने मंथ होंगे, 1 मंथ। तो एवरेज मंथ क्या हो जाएगा, 3.5 मंथ। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। uh, 6,000 अमाउंट, नंबर ऑफ टाइम ड्राइंग 6 टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8% बोला है लेने के लिए, तो 8% ले लेते हैं। 8/100 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपका 36,000 हो जाएगा। 36,000 का 8% निकालिए और 12 से डिवाइड कीजिए और 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 840 रुपीज। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखिए, यहाँ पे भी ड्राइंग कितने हो रही है, 31 मार्च 18 को इंड हो रहा है और 6 मंथ के लिए ही ड्राइंग हो रही है, लेकिन इंड ऑफ एवरी मंथ में, तो नो प्रॉब्लम। इंड ऑफ एवरी मंथ आपको पता है कि अक्टूबर लास्ट में उसने पैसा ड्रॉ किया होगा, यानी कि 31 अक्टूबर को, वहां से 31 मार्च 5 मंथ हुआ, अक्टूबर खत्म है, लास्ट डे है, तो 5 मंथ हुआ। और लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, 31 मार्च को, वहां से 31 मार्च 0 मंथ हुआ, तो आपका एवरेज मंथ कैलकुलेट होकर आ जाएगा 2.5 मंथ। और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आप कुछ भी कर लेंगे, आप एवरेज पीरियड भी कैलकुलेट कर लेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाई 6 टाइम मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाई 12, और आपका आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट की तरफ चले। इसमें 6 मंथ वाले में तो मिडिल में होगा, लास्ट कंसेप्ट क्या होगा, मिडिल में होगा, तो मिडिल में आप कैलकुलेट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और लास्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पे मिडिल में हो रहा है ड्राइंग, तो मिडिल में कब हुआ होगा, एवरी मंथ, तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी, 15 अक्टूबर को, वहां से लेके 31 मार्च कितना मंथ होगा, 5.5 मंथ।
तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 5.5 मंथ, और लास्ट ड्राइंग कब की होगी उसने 15 मार्च को, तो वहां से 0.5 मंथ, तो हमारा हो जाएगा एवरेज 3 मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा 6000 मल्टीप्लाई 6 टाइम मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 3/12, हमारा आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा ये 720। क्लियर है? 6 मंथ वाले में भी सेम कंसेप्ट लगेगा, बस नंबर ऑफ टाइम का ध्यान रखना है, और एवरेज मंथ का कैलकुलेशन का तरीका सेम रहेगा, मंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 9 मंथ वाले पे चलते हैं। सेम जैसे 6 मंथ का कैलकुलेट हुआ है वैसा ही 9 मंथ का भी कैलकुलेशन होगा, सेम एवरेज पीरियड निकलेगा। आइए एक बार देख लेते हैं, फटाक से नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कर लिया होगा उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे अलग अलग पार्टमेंट का नाम दिया हुआ है ABC, और सबका अलग अलग डेट दिया हुआ है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ए जो है वो ड्रॉ कर रहा है 8000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ इन डेट 31 मार्च 21। तो बिगिनिंग में कर रहा है, तो पहली बार कब ड्रॉ किया हुआ, 9 मंथ का ही कहानी है, और 9 मंथ खत्म हो रहा है 31 मार्च को, यानी स्टार्ट कब हुआ होगा 1 जुलाई से 31 मार्च। तो फर्स्ट टाइम जो ए का ड्राइंग है वो उसका एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज पीरियड क्या होगा बताइए, आप आराम से बता देंगे। फर्स्ट टाइम जब ड्रॉ किया था उसने 1 जुलाई को, वहां से 31 मार्च, कितने मंथ हुए 9 मंथ, और लास्ट टाइम ड्राइंग कब की होगी उसने 1 मार्च को, तो वहां से 31 मार्च 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारा आएगा कितना 5 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ ही गए होंगे कितना आसान है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताइए क्या होगा, 8000 ड्रॉ हो रहा है, कितनी बार ड्रॉ हो रहा है, तो 9 टाइम ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, और एवरेज मंथ हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, तो आपको पता चल जाएगा। ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000, और 72,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 7200 डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई 12, तो 12 छक 72, यानी कि 600, और 600 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 3000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लीजिए। चलिए सेकेंड पॉइंट कवर करते हैं। बी ड्रॉ कर रहा है 8000 ही, 9 मंथ तक ड्रॉ कर रहा है, और 9 मंथ 31 मार्च को खत्म हो रहा है, यानी ये भी जुलाई टू मार्च की बात हो रही है, लेकिन ये कब कैलकुलेट कर, कब विड्रॉ कर रहा है, तो एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड ऑफ एवरी मंथ आपको पता है, पहली बार उसने कब विड्रॉ किया होगा, फर्स्ट टाइम उसने ड्रॉ किया होगा कब 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई से आप काउंट कर लीजिए, 31 मार्च, 31 जुलाई से 31 जुलाई से 31 मार्च, कितने मंथ होंगे 8 मंथ। और लास्ट टाइम कब ड्राइंग की होगी उसने 31 मार्च को ही उसने ड्राइंग की होगी, तो 31 मार्च टू 31 मार्च 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 मंथ आपका एवरेज आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, पॉज करके वीडियो कर लीजिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट, नंबर ऑफ टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय टोटल मंथ। तो यहाँ पे भी सेम 600 मल्टीप्लाई 4 2400, सेम कंसेप्ट लगेगा। चलिए सी कब कर रहा होगा ड्राइंग, सी कर रहा होगा ड्राइंग लास्ट मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, उसका भी 9 मंथ की कहानी ही है, तो सी का ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे पहले
एवरेज मंथ, तो पहली बार कब उसने ड्रॉ किया होगा, तो पहली बार उसने 15 जुलाई को ड्रॉ किया होगा, और वहां से 31 मार्च 8.5 मंथ। लास्ट टाइम ड्रॉइंग तब 15 मार्च की होगी, तो वहां से 31 मार्च 0.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 4.5 मंथ। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8000 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 100 बाई 10 बाई 100 मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आपका 600 और 300 2700 आपका आएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो एक आपको यहाँ पे आपने लिख लिया, तो मैं आपको एक मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों में बहुत लोगों ने सीखा भी नहीं होगा, जानते भी नहीं होंगे। इंटरेस्ट और ड्राइंग कैलकुलेट करना आता है, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो मैं श्योर हूँ जो कि बहुत लोगों को नहीं आता होगा। इवन जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इन चीज यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इतनी छोटी सी बात है कि लोग ध्यान में नहीं रखते। चलिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट? मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, केस ए, ठीक है, केस ए में क्या है, ड्राइंग का अमाउंट मैं आपको बता रहा हूं 10,000। 10,000 क्या है, ड्राइंग है, और 10,000 ड्राइंग है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। समझ गए क्वेश्चन? केस बी देखिए, 10,000 ही ड्राइंग है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो आप लोग आजकल पहले भी होता था, तो पहले तो पेपर वगैरह में आता था, आजकल तो रील में भी देखता हूं मैं रहता है, जो कि जिनकी नज़र तेज है वो 5 डिफरेंस ढूंढे। तो आपकी नज़र अगर तेज है तो दोनों क्वेश्चन में मुझे डिफरेंस ढूंढ के बताइए। 1 मिनट का टाइम लीजिए और डिफरेंस ढूंढ के मुझे बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। आप डिफरेंस ढूंढ सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, डिफरेंस यहाँ पे है, ध्यान से देखिए, डिफरेंस यहाँ पे है, और कोई डिफरेंस क्वेश्चन में नहीं है, डिफरेंस यहाँ पे है। तो क्या पर एनम यहाँ पे मैंने नहीं लिखा तो भी वही बात है जो कि यहाँ पे मैंने लिखा, दोनों एक ही बातें हैं। पर एनम मैंने लिख दिया तब भी कोई बात नहीं, पर एनम मैंने नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, कोई डिफरेंस होगा, होना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे अगर पर एनम नहीं लिखा है तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा, अब पर एनम लिखा है तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अब पढ़ते टाइम आप इसको भूल सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी गई है दोनों ही क्वेश्चन में, डेट ऑफ ड्राइंग दोनों ही क्वेश्चन में नहीं दी गई है, और सिर्फ ये लिख दिया गया है। तो क्या इससे कोई डिफरेंस आएगा? यस, जहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग हो और आपको इंटरेस्ट के पीछे पर एनम लिख दे, तो वहाँ पे ओनली आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है,
ओनली आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आराम से समझ लीजिएगा इस पॉइंट को, थोड़ा सा, उतना तो नहीं लेकिन छोटा सा चीज है, लेकिन बहुत परेशान कर सकता है, आपके आंसर को गलत करवा सकता है। तो इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा कि पर एनम अगर दिया हुआ है इंटरेस्ट के पीछे और डेट ऑफ ड्राइंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इन दैट केस आपको सिर्फ ओनली 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आंसर होगा 10,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6/12, यानी कि कितना हो जाएगा 10,000, सॉरी हाँ ठीक है, तो 10,000 ये 1,000 हो जाएगा और ये आपका 500 आंसर हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपको डेट ऑफ ड्राइंग की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के पीछे पर एनम नहीं लिखा है, उस सिचुएशन में आपको 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक सिर्फ पी ए पर एनम सिर्फ आपके परसेंट के पीछे से मिस कर दे तो उसके अलग मायने हो जाते हैं। तो 10,000 यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ 10,000 मल्टीप्लाई 10% ओनली, अगर लिखना भी चाहे तो 12/12 होगा, तो आपका यहाँ पे आंसर 1000 होगा। क्लियर है? अगर आपका ये क्लियर है तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट होता है यहीं पे खत्म। और हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे थे क्योंकि हमें एक टॉपिक स्टार्ट करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहां पे आपको ये कंसेप्ट काम आएगा। कुछ क्वेश्चन ऊपर में दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं क्योंकि मैंने आपको सारा क्वेश्चन करवा दिया है, सारा कंसेप्ट करवा दिया है। तो ये सब क्वेश्चन आपकी होमवर्क में जाएंगे और आप होमवर्क कीजिएगा। एक कंसेप्ट मैंने और छोड़ा था लास्ट क्लास में, ये वाला कंसेप्ट बोला था कि ड्राइंग के बाद हम लोग करेंगे इस कंसेप्ट को, तो इसको भी हम लोग लास्ट पॉइंट है देख लेते हैं। नीचे वाले को पहले पढ़िए। कह रहा इंटरेस्ट इज नाइदर अलाउड नॉर चार्ज ऑन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। कह रहा है सिंपल लैंग्वेज में कि अगर कैपिटल के अगेंस्ट आप ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि आपका कैपिटल कम हो रहा है ड्राइंग करने से और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेशन हो ही रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन देखा था तो वहां पे ये देखा था कि जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तब तक हमारा कैपिटल चेंज हो जा रहा है, यानी कि उतना लेस करके ही ड्राइंग कर रहे हैं। तो इसीलिए लिखा गया इंटरेस्ट इज नॉट अलाउ ऑन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। समझ गया? नहीं समझे तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले क्या बोला है कि ड्राइंग बाय पार्टनर अगेंस्ट कैपिटल इज डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, एज ए रिजल्ट पार्टनर गेट इंटरेस्ट ऑन एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इनटू द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, सुरेश एक पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में, उसका कैपिटल 1 अप्रैल को 10 लाख रुपीज है और वो 1 जुलाई को यानी कि आफ्टर 3 मंथ 2 लाख रुपीज क्या करता है, ड्रॉ कर लेता है। और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि पहले 3 महीने के लिए कैपिटल पे 10 लाख रुपीज पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है, बाद में 8 लाख रुपीज पे कैलकुलेट किया गया है, यानी कि -2 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा 85,000। आप तो इस सिचुएशन में आप देख ही रहे हैं कि ड्राइंग को कम कर दिया जा रहा है कैपिटल से, यानी कैपिटल कम हो रहा है तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कम हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग हो रही है तो उस पे आपको अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए? आई होप। मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी कहीं पे भी। मैंने सारे कंसेप्ट को कवर किया है।
इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से। बहुत अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे कैपिटल पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का। मैं सबको कवर कर चुका हूँ आपके पिछले इंटरेस्ट और कैपिटल वाले कंसेप्ट पे, मैंने सब कुछ आपको बताया है लगभग। बाद बाकी अगर कुछ रह जाता है, आपको लगता है कि आप नहीं समझे या कुछ रह गया बताने से, तो आप हमारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप पे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो यहीं पे हम अपनी क्लास आज की करते हैं ख़त्म, और फिर हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर में नए कंसेप्ट के साथ। आप ये सारे क्वेश्चन होमवर्क कर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। मे भी एक आध क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी बहुत गलत हो सकते हैं, तो आप जो आंसर कैलकुलेट करेंगे आपका ठीक होगा, या आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, ठीक है, जुड़े रहिए। थैंक यू। शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।